नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ और एस चंद की रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास जो है आपकी मैथ की क्लास है और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है लाभ हानि वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 6 क्लासें पहले हो चुकी हैं। तो क्लास नंबर 7 शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ठीक है। और अगर SD यादव के मैथ का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसमें मैं कंप्लीट SD यादव का मैथ यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास नंबर 7। तो अभी तक जो आपके क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन आपके हुए हैं 75 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएँ। तो 76 में इसने क्या कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। यदि एक ही बट्टा 16% का दिया जाए। देखो, अंकित मूल्य जो इसमें दिया है आपका क्वेश्चन 76 में, वो आपका 900 रुपये दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 900 रुपये आपको दिया गया है। और ये कह रहा है इस पर 8 तथा 8 के 2 क्रमागत बट्टे, 8% और 8% के 2 क्रमागत बट्टे तो एक साथ, या इनकी जगह एक 16% का बट्टा दिया जाए। तो आपसे ये पूछ रहा है तो विक्रेता को इसमें कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब आपको 2 अलग अलग बट्टे दे रखे हों या उनके स्थान पर केवल एक बट्टा दे रखा हो, तो इसको करने का एक शॉर्टकट होता है। ये जो अलग अलग दिए गए हैं, अगर इनका टोटल इस अकेले के बराबर हो तो mn/100 कर देते हैं, mn/100 कर देते हैं, ठीक है। mn/100 ऐसा कब करते हैं, जब सिंगल जो अलग अलग क्रमागत दे रखे हैं उनका टोटल इसके बराबर हो। और अगर इसके बराबर ना होता तो फिर हम क्या करते, पहले 900 के ये दोनों अलग अलग निकालते छूट, और फिर ये अलग वाली छूट निकालते, फिर उनका डिफरेंस हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। पर अगर इन सिंगल वालों का टोटल इस अकेले के बराबर है तो mn/100 कर देते हैं। ये m होता है, ये n होता है। तो कर दें, अभी तो इसके बराबर है, तो 8 × 8/100, तो 8 अट्ठे कितना होता है, 64/100 हो जाएगा, 64/100। अब 100 से आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.64% हो गया ये, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो ये जो 900 रुपये है ना, अब इस पे आप इतने % का डायरेक्ट बट्टा दे दें, तो बट्टा में छूट ही होता है। तो 900 का आप 0.64% निकाल दें, ठीक है। और ये परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 आएगा, तो इससे आपकी ये दोनों पॉइंट हट गए हैं, ठीक। वो ये गुणा करके फिर 100 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान पे पॉइंट आपका आ जाएगा जब 100 से भाग करेंगे। तो 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 कितना हो गया आपका 57 और बटे 100। और जब 100 से आप भाग करेंगे तो फिर वही 2 स्थान पे पॉइंट आना 5.76%, ठीक है। तो ये इसकी हानि होगी। इस केस में हमेशा ये हानि होती है, क्या होती है, हानि % ये होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 5.76 रुपये की हानि इसका आ जाएगा। और अगर ये सिंगल इसके बराबर ना होते तो पहले 900 का ये निकालते, फिर दूसरा वाला निकालते, जो आता फिर उतना ही 16 का इसका निकाल के डिफरेंस देखते हैं, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कैसे करते हैं। फिर इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं क्या है। सेवन पे आ जाए। इसमें क्या कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जिनमें से पहला 10%। यदि ग्राहक इस वस्तु को इतने रुपए का भुगतान करके दूसरा बट्टा कितना होगा। देखो, अंकित मूल्य कितना है, 450 है। इस पे पहला बट्टा कितना दिया गया है, 10%। तो जिसका भी 10% निकालना उसकी लास्ट की 0 हटाते तो 450 का 10% 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर 450 पे 45 रुपये की छूट दी जाएगी तो वो वस्तु कितने में बेची जाएगी, तो 10 में से 5 गए तो 5, या 4 में से 4 गए तो 0, तो 405 में बेची जानी थी वो वस्तु। पर आपने 405 में भी वो नहीं खरीदी। ये कह रहा है यदि ग्राहक इस वस्तु के लिए 344 रुपये 25 पैसे का भुगतान करता है, 344 रुपये
25 पैसे का भुगतान करता है। देखो इतने रुपए आपको बताए गए, आपने कहा कितनी छूट मिलेगी तो आपको 10% की छूट दी गई। अब 10% छूट देने के बाद वो वस्तु आपको इतने में बेची जा रही है, पर आपने इतने में भी नहीं खरीदी, इतने में खरीदी है, तो कितनी और छूट आपने ले ली है उससे, इसे देख लें। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 10 में से 4 गया 60 ही बच जाएगा आपका। 60 रुपये 75 पैसे की और आपने छूट ले ली है। तो ये वाली जो छूट है आपको इस पे नहीं इस पे मिली है। तो छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, छूट बटे किस पे मिली छूट, तो छूट तो 405 पे मिली और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो इस पॉइंट से ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। बस अब आप इसे कैलकुलेट कर लें कितनी बार ये होगा इससे, तो 15 बार हो रहा है। देखो 15 पंजे 75 ये हो जाएगा, और 15 चौका 60, तो इससे जो ये डिवाइड होगा 15 बार होगा, तो 15% का है दूसरा वाला बट्टा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाएं। 78 में देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। यदि उसने 25% बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 रुपये की बचत होती। उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा। देखो पहला बट्टा कितना था 20%, और दूसरा बट्टा कितना है, दूसरा जो बट्टा है इसमें वो है 25%। ठीक है, तो ये कह रहा है उसने जो ख़रीदा है वो 20% बट्टे पर ख़रीदा, पर ये कह रहा है यदि उसे 25% बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 रुपये की बचत होती। बचत इन सब का मतलब अंतर होता है। तो यहाँ बट्टे में कितने का अंतर है, 5% का, और बचत मतलब रुपयों में कितने का है, 1800 का। बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, तो एक कैसे निकालेंगे, 5 से आप डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो 5 ही कम 5, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, बचे कितने 3 हो गए 30, 5 छंग 30। ठीक है, अब एक निकालने के बाद ये देख लो आपसे क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है उस टीवी सेट को कितने रुपए में ख़रीदा गया, तो 20% बट्टे पर ख़रीदा गया था। 20% बट्टे पर इसे ख़रीदा गया था, तो इसका आप 80% निकाल दें, क्योंकि छूट 100 में से घटाते हैं तो 80 की दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें। तो ये जब मल्टीप्लाई आप 80 की इसमें करेंगे तो 2 जीरो तो ये, और 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, और 8 तिया 24, और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28,800 रुपये में वो ख़रीदा गया है। ठीक है, इतने में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 78 का। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाए। 79 में देखते हैं क्या है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। देखो 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा, ये आपसे पूछ रहा है कि दुकानदार ने इसे कितने में ख़रीदा। तो एक काम करें आप, अंकित मूल्य तो उसने आपको दिया ही है, तो अंकित मूल्य कितना है 280 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है 280, और हमेशा याद रखना अंकित मूल्य पर केवल छूट दी जाती है जिसे आप बट्टा बोलते हैं। तो कितने परसेंट की छूट ये बट्टा यहाँ दिया गया है 10% का, तो 280 का 10% तो 28 हो जाएगा। 280 का 10% 28 की छूट दे दी, तो 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, तो 252 रुपये में वो वस्तु बेच दी। और बेचना विक्रय होता है, तो विक्रय को किसके बराबर रखते हैं, परसेंटेज के। वो तो कितनी परसेंटेज के रखेंगे, जितने का लाभ हो रहा है उसे 100 में जोड़कर। तो उसे बेचने पर उसे जो है 26% का लाभ हो रहा है, तो इसे 100 में जोड़ दो, तो 126% बराबर ये हो गया है। ठीक है, तो ये अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो इससे कितनी बार घट रहा है, 2 बार। 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 1 5 2, तो 1% बराबर आपका 2 आ गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा, तो किराया पूछ रहा है आपसे। तो किराया कितने पे निकलता है 100 पे, तो आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा 200 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए। 80 में देखते हैं क्या है। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता यदि वह 7% की छूट देता। देखो पहले 5% की छूट दे रहा था, पर किसी ने कहा यदि वो 7% की छूट देता तो उसे 15 रुपये का लाभ होता। तो ये कैसे होगा, परसेंटेज में अंतर बराबर रुपयों में अंतर। तो यहाँ रुपयों में कितने का है, जितने का लाभ हो रहा है 15 रुपये का। अब बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, तो एक कैसे निकालेंगे, आप दोनों तरफ 2 से भाग कर दें, और फिर कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो 100 पे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक निकालें,
1 बराबर कितना हो जाएगा 15/2 और फिर 100 निकालें तो 100 की मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे 3 लाइन में ले जाएं, ठीक है। 15/2 गुणा 100, तो ये इससे कितनी बार कटेगा 50, ठीक है। 15 पंजे 75, तो 750 आपका आंसर। अब देखो एक तरीका और बन सकता है इसका यहाँ से, जैसे ये था 2% बराबर 15। अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक बात बताएं, 2 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है क्या? 2 में, तो 2 में 50 की गुणा करके 100 आ सकता है, तो दोनों तरफ आप 50 से गुणा कर दें, तो जब 50 से गुणा करेंगे तो 750% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाएं। 81 में क्या है, एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का एक बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा? देखो अंकित मूल्य कितना है, 690 रुपये है, और अंकित मूल्य पर केवल बट्टा या छूट दिया जा सकता है, तो इस पर 10% का बट्टा दिया गया है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 69। तो घटाएं, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, तो 621 रुपये छूट दी। आपको इतना रेट बताया, इतने की छूट देकर इतने को बेच दिया, तो ये विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं? परसेंटेज के। तो कितना लाभ हो रहा है 8%, तो 108% के बराबर हम इसे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो 108% बराबर आपका इतना हो गया ये, ठीक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि बट्टा ना दिया जाता तो लाभ कितना होता? अब देखो लाभ और हानि किस पे डिपेंड करते हैं? ये क्रय पे डिपेंड करते हैं और विक्रय पे। तो वो बेकी कितने की गई है? 621 की। आप इसका क्रय और निकाल लें। क्या निकाल लें? इसका क्रय निकाल लें पहले आप। और जब छूट नहीं दी जाएगी तो वो 690 में ही बेची जाएगी, क्योंकि ये लाभ जब बूझ रहा है या हानि जब उस पर कोई छूट ना दी जाए, ठीक है। और जब छूट नहीं देंगे तो सीधी सी बात है लाभ ही होना है, पर उसके लिए आपको लागत जरूर पता होनी चाहिए। तो लागत कितने पे निकलेगी? 100 पे निकलेगी, तो ये 108% हो रहा है आपका। 81 है ना, तो 1% कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ 108 से डिवाइड करें तो देखो ये तो हो गया 1%। फिर अंक की लागत निकालना तो वो 100 पे निकलेगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसे 4 से डिवाइड कर लें पहले, तो आप 4 दूनी 8 बचे 2 हो गया 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 से कितनी बार जाएगा आपका? 25 बार जाएगा, ठीक है। अब ये कितने से कैंसिल हो सकता है? 9 से भी हो रहा है, 27 से भी डायरेक्ट देख लें। अगर 27 दूनी 54 होते हैं तो आगे कितने आपके बच रहे हैं? 6 और 2 8 81, तो ये 27 से ही डायरेक्ट आपका डिवाइड हो रहा है। कर लें, देखो 27 दूनी 54, बचे कितने आपके? 8 हो गए 81, तो 27 तिया 81, तो 23 बार डिवाइड हो गया है। तो बस मल्टीप्लाई कर दें, 25 तिया 75 को 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57, तो ये 575 रुपये की है वस्तु। और वो कह रहा है अगर छूट ना दे तो कितने रुपए का लाभ या परसेंट लाभ होगा? अगर छूट ना देगा तो इतने में बेचेगा, इतने में। छूट देने के बाद 621 में बूझ रहा है, पर वो कह रहा है अगर छूट ना दे तो कितने का लाभ? तो इतने की वस्तु अगर इतने में बेची जाए तो कितने का लाभ होगा? तो डिफरेंस निकाल लें, वो लाभ ही है। तो भैया 10 में से 5 गया तो 5 आ गया है, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 आ गया है, और 6 में से 5 गया तो 1, तो 115 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे लागत। तो लागत तो 775 है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं। अब इससे ये कितनी बार कट सकता है? 5 बार एक बार चेक कर लें। 5 पंजे 25, 2 5 एकम 5 और 2 7 5, तो 5 बार कट रहा है, तो 100 की तो आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कितना हो गया? 1/5, और 1/5 कितना होता है? 20% होता है। और अगर किसी को याद नहीं है तो परसेंटेज लाने को यहाँ 100 से गुणा कर लें, तो 5 से 100 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 या याद रखें 20% के बराबर होता है। तो इसका लाभ जो होगा इसमें 20% का लाभ हो जाएगा। 82 पे आ जाएं। 82 में देखते हैं क्या है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत हो कि इसका शुद्ध लाभ 1104 हो? देखो अंकित मूल्य है 1500 रुपये, ठीक,
तथा अंकित मूल्य 20% का बट्टा दिया जाता अंकित मूल्य पर। तो इसका 20% 300 हो जाएगा, आप निकाल लें, क्योंकि जिसका भी 10% निकालना, 0 हटाते तो 10% तो 150 पर हमें 20 चाहिए, तो 150 का डबल 20 या 20/100 कर दो डायरेक्ट और फिर निकाल लो, है ना। तो 300 रुपये की छूट दी गई। अब 300 रुपये की अगर छूट दे रहे हैं तो वस्तु कितने में बेची जाएगी? 5 में 3 गया 2, 1200 रुपये में। और रेट कितना लिख रखा? 1500 रुपये। 300 की छूट दे के 1200 में बेची जा रही है। फिर आगे बोला क्या जा रहा है इसमें, इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत का हो कि इसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये हो जाए। शुद्ध मूल्य इसका कितना हो जाए? 1104। ठीक है, तो एक काम देख लें, 1104 में बेचने को कह रहा है ये। ठीक है, तो अभी जो है जैसे हमें पहली छूट दी गई थी 20%, तो 20% की छूट देने के बाद ये वस्तु 1200 में बेची जा रही है, पर वो कह रहा है कि 1104 मूल्य हो जाए। तो अभी कितनी और छूट आपको चाहिए? 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ कितना बचा? 9 बच गया है आपका। तो 96 की छूट और आपको चाहिए। तो ये 96 की छूट किस पे मिल रही है? 1200 पे। और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 2 0 और 12 8 96, तो 8% इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। ठीक है, इससे आगे आ जाएं। इसमें क्या बोला गया है? एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। देखो अंकित मूल्य कितना है? 100, और 100 का 10%, तो 10 की उसने उसे कमीशन दिया, तो कितने में बेच रहा है? 90 में। तो ये विक्रय हो गया है, और विक्रय को परसेंटेज के बराबर रखते हैं तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। तो लाभ को 100 में जोड़ के लगते हैं और हानि को 100 में घटा के, तो ये बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। तो अगर ये इसे बट्टे में आप लिखोगे 1, और फिर उसके बाद आप लागत निकाल लें, क्योंकि जब तक आपके पास क्रय विक्रय नहीं होगा, जब तक आप लाभ और हानि नहीं बता सकते हैं। तो आपकी क्रय जो निकलता है वो 100 पे निकलेगा। तो ये होगा क्या? 20 छिंग और 20 पंजे, और 6 से ये 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 15 पंजे 75। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 75। अब आगे क्या बोल रहा है? यदि कमीशन 15% कर दिया जाए। अब देखो 100 की वस्तु पर 15% कमीशन, तो 100 का 15% तो 15 है, तो फिर वो वस्तु कितने में बेची जा रही है? 85 में। ठीक है, अंकित मूल्य 100 लिखा हुआ, उस पर 15% मतलब 15 की छूट देके 85 में बेच रहा है, और वो वस्तु है कितने की? 75 की। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 75 पे, क्योंकि बटे में आपका क्रय आता है, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 हम यहाँ कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 40/3 हो जाएगा ये, 40/3%। तो 3 ही कम 3, तो 3 तिया 9, तो 13 से ही 1/3% लाभ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएं। एट्टी 84 में क्या है? एक पुस्तक का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। देखो अंकित मूल्य का 64% है। 64% को हम क्या लिख सकते हैं? 64/100 लिख सकते हैं। अब ये भिन्न हो गया है, और भिन्न से पहले का जिसके लिए लगता है वो नीचे, तो कह रहा अंकित मूल्य का, तो इसका अंकित मूल्य तो 6400 हो जाएगा। और दूसरी वस्तु क्या है यहाँ? क्रय, तो इसका क्रय मूल्य जो है वो 64 हो जाएगा। अब 64 की वस्तु पर 100 रुपये आप लिख रहे हो, और फिर किस तरह आप उसे बेच रहे हो? इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना है? अब 100 रुपये आपने लिख रखे हैं, और 100 का 12%, 12 रुपये की आप छूट दे रहे हो, तो वो वस्तु 88 में बेची जा रही है, पर वो वस्तु है कितने की? 64 की। तो 64 की वस्तु आप 88 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है? 4, और 8 में से 6 गया 2, तो 24 का लाभ हो रहा है। किस पे? लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ बटे लागत, तो बटे में 64, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं। तो 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64, तो 100 की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 3/8 37.5% होता है। 3/8 कितना होता है? 37.5%। तो 37 से ही 1/2%। और अगर किसी को याद नहीं है कि 3/8 कितने परसेंट होता है, तो परसेंटेज लाने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर लें, 16 होके यही आएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाएं। 85 में देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है एक व्यापारी
एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता तथा इसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% लाभ हो, उसका सूची मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बोल रहा है, आपने अंकित मूल्य 100 माना और अंकित मूल्य पे केवल छूट दी जाती है, तो कितने परसेंट की छूट है इसमें? 10% का बट्टा दे रहा है, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, तो कितने में बेचेगा फिर वो इसे? 90 में बेचेगा। तो ये विक्रय है और विक्रय को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, तो कितने का लाभ या हानि है इसमें? 20% का। तो 120% के बराबर हम यहाँ इसे रखेंगे। तो फिर 1 निकालें और फिर 100 निकालें। 100 निकालते हैं किराए के लिए, बिना किराए के क्वेश्चन होगा नहीं। 20 छिंग और 20 पंजे, ठीक है। आपसे ये 6 से और कट जाएगा, 6 कम 6 और 3 6 पंजे 30, तो 15 पंजे 75। तो वो वस्तु कितने रुपए की है? 75 रुपये की वो वस्तु है। और इसके हिसाब से कितने की है? क्योंकि इसमें भी लागत दी गई है। एक व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है, तो हमारे अकॉर्डिंग उसका क्रय मूल्य 75 है और किताब के अकॉर्डिंग उसका 450। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, तो 75 से डिवाइड कर दिया 1, और फिर जो आपसे पूछ रहा है वो तो सूची मूल्य पूछ रहा, तो 100 माना था। तो 25 या 75, 25 चौका 100, और इससे ये कितनी बात? 3 कम 3, 3 पंजे 15 और 15 चौका 60, तो 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 85 का आंसर कितना आ जाएगा? 600। 86 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में देखते हैं क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 153 में खरीदता है, वह इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे? 15% की छूट देकर भी 20% लाभ। इसका ही कॉपी है जो अभी क्वेश्चन करा है। अंकित मूल्य 100 है और 100 का 15%, तो 15 की छूट देके कितने में बेच रहा? 85 में। अब ये विक्रय बन गया और विक्रय को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, लाभ जोड़ के हानि घटा के। तो कितने का लाभ? 20 का लाभ। तो 120% के बराबर हमने इसे यहाँ रख दिया है। बराबर रखने के बाद 1 निकालते कैसे? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करेंगे, तो 120 से भाग करेंगे और फिर लागत निकालने, क्योंकि बिना लागत के लाभ हानि बता नहीं सकते, तो लागत 100 पे निकलेगी, तो 20 छिंग और 20 पंजे, तो इसे ऐसे ही रहने दें आप। तो 85 गुणा 5/6 उसकी लागत आ गया हमारे हिसाब से। और बुक वाले ने भी इसकी लागत दी है, कितनी दी है? उसे इसके इक्वल रख दें। तो कितनी दी है उसने? 153 दी है। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालें। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया सूची, तो सूची 100 है, तो 100 की गुणा कर देंगे। तो पहले आप देखो 17 निम्मा 153, 17 पंजे 85, इसकी इधर और इसकी इधर कर दें। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 छिक 54 और बटे 5 पंजे 25। अब आपसे सूची मूल्य पूछ रहा, तो वो 100 माना था, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 54/25 गुणा 100, तो 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, तो 216 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 86 का। 87 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 87। में क्या है? एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 25% लाभ हो। देखो, कोई सामान 100 रुपये का है और वो उस पर इतने रुपए लिखना चाहता है कि उसे 25% का लाभ हो। तो 100 का 25% 25 है, तो वो उस सामान पर 125 रुपये लिखेगा, तो उसे 25% का लाभ होगा 100 के सामान पर, जब 125 रुपये लिखा जाएगा। अब आगे है, अंकित मूल्य पर 16% का बट्टा देने से उसका वास्तविक लाभ कितना है? तो ये अंकित ही तो है, इसका 16% निकालें आप। 16/100, 25 पंजे 25 चौका 4 चौक, तो 5 चौक 20, तो इसका 16% 20 रुपये की छूट दे दी, तो वो बेच दिया, तो कितने में बिका? 105 में। तो लाभ बूझ रहा, तो 100 की वस्तु 105 में बेच रहा है, तो 5 का लाभ हो रहा है। 100 पे बटे 100 गुणा 100, तो 5% इसका आंसर हो जाएगा 87 का। 87 का आंसर कितना हो जाएगा? 5%। इससे आगे आ जाए 88 पे आए, क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। चलो जी ठीक है, क्रय 100 मान लिया, 100 का 10% 10 रुपये अधिक अंकित कर रहा है, तो कितने अंकित कर रहा है? 110 रुपये अंकित कर रहा है, ठीक। फिर आगे क्या बोला गया है? वह कुछ बट्टा देकर सामान बेचता तथा 1% की हानि प्राप्त करता है। देखो, अंकित मूल्य 110 लिखा और छूट इतनी दी कि उसे बेचने पर 1% की हानि हो गई।
तो वो वस्तु थी 100 की, तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा जो 1% की हानि हो, 99 रुपये में। अगर 100 की वस्तु वो 99 रुपये में बेच देगा तो उसे 1% की हानि होगी। तो ये पूछा कितने परसेंट की छूट दी गई। आपने 100 की वस्तु पर 110 लिख के 99 में बेच रहे हो, तो कितने की छूट दी है, 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, तो 11 की छूट मिली है 110 पे, तो बटे 110, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 कितना होता है आपका 10% होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10% छूट आ जाएगा, क्योंकि छूट कैसे निकालते हैं, छूट परसेंट, छूट बटे किस पे छूट। तो 89 में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 89 में देखें, एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता। माना क्रय 100 है, 100 का 50% 50 ही होगा, तो उसने उस पर 150 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, तो इसका 25% निकालें आप, 150 का 25%, तो बटे 100, तो भैया 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, ठीक है। 25 तिया 75 बटे 2 37.5 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, ये 25% 37.5 हो जाएगा। इतने रुपए की छूट दे दी, तो कितने में बेचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो 112 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है वो। और वो कुछ लाभ उसने सोचा था कि इतने का हो जाएगा, जबकि इतने का होगा नहीं, उसे 25% लाभ मिलेगा, पर उसका वास्तविक लाभ बोल रहा है 25 का नहीं मिलेगा। तो 100 की वस्तु 112 रुपये 50 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, 12 रुपये 50 पैसे का, बटे 100 गुणा 100, तो 12.5% का लाभ होगा इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 90 तक ही ये क्वेश्चन आज हमें कराने हैं यहाँ तक, कल इस चैप्टर को हम यहाँ ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए। 90 में देखते हैं क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। किसी बिल पर 35% के बट्टे, 35% के बट्टे तथा 20% के दो क्रमागत बट्टों से, इसकी जगह 20% के दो क्रमागत बट्टों से विक्रय मूल्य का अंतर 22 रुपये है, तो बिल की राशि क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो यही था। अगर इन दोनों का टोटल 35 आ जाता तो फिर mn/100 कर देते, और वो हानि % होता है, पर इनका टोटल तो 35 नहीं है, तो अब कैसे करेंगे, देखो पहले 100 मानो, 100 का 35% 35 ही होता है, तो 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 3 गया तो कितना 6, तो 65 में बेच रहा है। पर इसकी जगह उसने 20% के दो दिए, तो 100 का 20% 20, तो 80 और 80 का 20% 16, क्योंकि 80 का 10% 8 होगा तो 20% 16 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, और उसके अकॉर्डिंग कितने का, 22 का। बराबर रखने के बाद 100 निकाल दो, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही है। सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लास के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।